गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पढ़ने में आपको मज़ा आ रही है? जो आप अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ोगे तो आप सचमुच बहुत अच्छा हिंदी लिख सकोगे, बोल सकोगे और समझ सकोगे। किसी के साथ बात करनी हो तो भी आप अच्छी तरह से कर सकोगे। बस सिर्फ समझने की बात है। अब आज हमारा एक नया लेसन है। नया लेसन है लेसन नंबर 4, सोच अपनी अपनी। सोच यानी विचार। सबके विचार अलग अलग होते हैं। मैं कुछ सोचती हूँ, आप कुछ सोचते हैं, यह कुछ और सोचते हैं। यानी कि एक चीज़ है पर उसकी सोच सबकी अलग अलग होती है। सब अलग अलग तरह से विचारते हैं। हमें यहाँ एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र को आपको अपनी सोच बतानी है। मैं तो बता ही रही हूँ। मैं जो बताऊंगी हो सकता है आपको सही लगे भी और नहीं भी। जो नहीं लगे तो आप अपनी सोच लिख कर रखना। जब भी हम मिलेंगे आपसे पूछेंगे कि आपकी सोच क्या है ना? पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमारे पास चित्र है। चित्र कहाँ का होगा आप समझ ही सकते हो कि पर्वत है, सूरज है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ बहुत घर दिखाई दे रहे हैं, खेत है, रास्ता है, बगीचा भी है। तो किसका चित्र होगा आप बोलोगे और सबको पता होगा गांव का। तो हाँ, यह एक गांव का चित्र है। यहाँ हमें प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसे हम हमारे घर में सोते हैं और उठकर, आपने जो कभी नहीं देखा हो तो देखना, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ और उठकर आप बाहर निकलो तो आपको बाहर का दृश्य बहुत अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर ऐसा ही सुबह का चित्र है। दृश्य हमें बहुत देखना अच्छा लगता है। कहीं पर भी जाओ कुछ अच्छा दिखाई दे तो हम वहाँ पर खड़े रहकर देखने लगते हैं। यहाँ पर भी सूरज दादा निकले हुए हैं, यानी कि सुबह का चित्र है। और सूरज दादा निकलते हैं तो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, किसान है तो वह खेत में जाने के लिए निकल गया है। आकाश में पक्षी उड़ने लगे हैं। क्या करने? वैसे ही उड़ते हैं? नहीं, दाना चुगने के लिए अपना घोंसला छोड़कर दूसरी जगह वह दाना चुगने निकल जाते हैं। चरवाहा गाय भैंस को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े हैं अपनी गायों को लेकर। रास्ता गांव का है तो गांव के रास्ते पर सभी लोग आने जाने लगे। गांव में घर तो सबके घर खुल गए हैं। घर के आंगन के अंदर साफ सफाई कर लेते हैं सब लोग। यहाँ पर हमें ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दिया है, पर हम जब गांव में रहते हैं तो आप देख सकते हो
आपके घर में भी आपकी मम्मी, चाची, बुआ जो भी हो वह उठकर अपने घर का आंगन साफ करती होगी, पानी का छंटकार करती होगी, है ना। तो ये सुबह उठकर सब अपना नित्यक्रम करते हैं। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाया है कि पक्षी अपना घोंसला छोड़कर दाना चुगने निकल गए हैं। गाय भैंस लेकर चरवाहा अपने और जंगल की तरफ निकल गया है। किसान खेत में जाने के लिए निकल गए हैं। गांव है, एक छोटा सा बगीचा दिखाई दे रहा है। तो बगीचे के अंदर कुछ बच्चे हमें तितलियों के पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुत्ता भी रास्ते पर चलता दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें जो हम सोचने बैठे तो बहुत सारा कुछ कह सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। अब यहाँ पर इस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न पुस्तक में दिए हैं। उन पुस्तक के उत्तर आपको आपकी नोट में लिखना होगा, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। समझा रही हूँ कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप नए पन्ने से नए पाठ की शुरुआत करोगे। लेसन नंबर 4 सोच अपनी अपनी। और यहाँ पर शब्द के अर्थ या कुछ है नहीं तो आप नहीं लिखोगे और सीधा यह लिखना शुरू करोगे कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो आप चित्र में देखो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो उत्तर में क्या लिखोगे? सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। चुगने यानी दाना खोजने के लिए। दाना उन लोगों को ढूंढना पड़ता है। आपको तो आपकी मम्मी दे देती है, चलो उठो चाय नाश्ता कर लो, है ना। इन लोगों को कोई देता नहीं है, इसीलिए सूरज निकलने पर वह दाना चुगने के लिए निकल जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? तो उत्तर में क्या लिखोगे? चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। गांव की जंगल की ओर जा रहा हो या फिर बीच में कहीं कुछ हो जगह चराने के लिए, तो वहां पर मतलब गाय चराने के लिए जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, नारियल के कितने पेड़ हैं? हमने चित्र देखा है, घर के पीछे नारियल के पेड़ है। कितने हैं? 2। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? नारियल के 2 पेड़ हैं। चौथा, चित्र में घर कितने हैं? अब आप गिनोगे कितने घर हैं, तो एक घर गिनकर आप यहाँ लिखोगे। तो उत्तर है चित्र में 5 घर हैं। यहाँ पर आप शब्द में लिखोगे और शब्द में लिखते समय 5 पा के साथ चंद्र बिंदी होना जरूरी है। 5वां प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बगीचा है, बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तितलियों के पीछे दौड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 2 बच्ची है और एक बच्चा है, यानी कि 2 लड़कियां और एक लड़का। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा बच्चे। बच्चे में सब आ जाते हैं। अब छठा प्रश्न है, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहा है, गाय के पास खड़ा हुआ है, तो उसके पास क्या है? तो यहाँ
लिखते समय ध्यान में रखना, चरवाहे के पास लकड़ी है। यहाँ आप जल्दी जल्दी लिखते समय मैंने आगे भी कहा था कि आप लोग क्या लिखोगे? लड़की। तो लड़की है नहीं, लकड़ी है, इसीलिए आपका यहाँ फिर उत्तर सही हो फिर भी गलत रहेगा। अक्षर वही है, ल है, क है, ड है, पर यहाँ वहाँ कर देने से आपका अर्थ बदल जाता है। लकड़ी तो पेड़ के पौधे से जो हम निकालते हैं लकड़ी, वह लकड़ी, और लड़की यानी बच्ची, लड़की। तो इस तरह से यहाँ आप ध्यान में रखकर फिर लिखोगे। अब आगे नया प्रश्न है हमारा, जो आपके पुस्तक में नहीं है फिर भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। क्या है? तो उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द, यहाँ पर आपको कौंस के अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके फिर आप यहाँ की खाली जगह, रिक्त स्थान यानी खाली जगह की पूर्ति करोगे यानी कि भरोगे। अब यहाँ आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। कितने पक्षी उड़ रहे हैं? तो आप चित्र में गिनती करोगे। सूरज के एक बाजू 4 है और दूसरी बाजू 3 है, तो 4 और 3 कितने हुए? 7। तो यहाँ 7 शब्द है। तो यहाँ आप लिखोगे 7। अब दूसरी खाली जगह, घर दिखाई दे रहे हैं। कितने घर? तो आप लोग गिनती करोगे कितने घर है? तो 5। तो यहाँ पर है 5 है, तो यहाँ पर लिखोगे 5 घर दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरी है, नारियल के डैश पेड़ है। तो नारियल के कितने पेड़ हैं? तो आप गिनोगे 1 2, आगे है नहीं है, तो 2 पेड़। यहाँ है तो ये लिखोगे 2। अब चौथी खाली जगह, नारियल के पेड़ घर के डैश है। कहाँ पर है? सामने है यानी कि आगे है, पीछे है, यहाँ है, बाजू पर है, कहाँ है? तो आप देख सकते हो चित्र में, घर के पीछे है। तो यहाँ पीछे शब्द है, तो यहाँ आप लिखोगे पीछे। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप अपनी नोट में लेसन नंबर 1 2 3 पूरा करके फिर चौथा लेसन शुरू करोगे। और चौथा लेसन शुरू करते ही इसके अंदर आपको कोई शब्द के अर्थ नहीं है, इसीलिए सीधा आप प्रश्न के उत्तर और ये खाली जगह 2 लिखकर तैयार रहोगे। अच्छे अक्षर से सही मात्रा के साथ आप यह प्रश्न के उत्तर और खाली जगह लिखोगे। थैंक यू।